हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा में कच्चे कर्मचारी हो, जैसे कौशल रोजगार निगम हो, अडोह बेस पर हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, डेली वेज, पार्ट टाइम 1, पार्ट टाइम 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो। जी हां दोस्तों, एक अध्यादेश हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी ने एक जारी किया था, जिसके अंदर 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का एक अध्यादेश था, जिसके अंदर अब एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है कि ये तो बीजेपी सरकार ने बोला था, लेकिन अब तो विधानसभा के चुनाव है, इलेक्शन होने हैं, उसके बाद अगर बीजेपी सरकार नहीं आती तो फिर क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा, या कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे, या ऐसे कि ऐसे ये अध्यादेश खत्म हो जाएगा। वैसे तो इसका 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये पास होता है, राज्यपाल के साइन होते हैं, उसके बाद ही इसको लागू किया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कच्चे पक्के कर्मचारी, डबल खुशखबरी, दोनों हाथ लड्डू। और हाँ, विधानसभा भंग 2 महीने पहले ही हाथ खड़े किए। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कोई मुख्यमंत्री बनता है, जैसे ही कोई सरकार बनती है, जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं, उसके बाद एक टाइम पीरियड हो जाता है, उस टाइम के दौरान ही उसका शासन होता है, उसके बाद नए इलेक्शन होते हैं। ये प्रोसेस आई नो सभी को मालूम होगा, लेकिन रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, आज 12/9/2024 है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव किया मंजूर, राज्यपाल को भेजा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा था करनाल से लड़ूंगा, मगर लड़ रहे हैं लाडवा से, ये विपक्ष का कहना है। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, आचार संहिता लगी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने भी विधानसभा भंग की थी। जी हां दोस्तों, क्या है ये मैटर, मैं पहले वो दिखाने वाला हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा भंग करने का फैसला किया। अब राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही विधानसभा भंग हो जाएगी। हरियाणा की 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक था, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ही विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी और 8 अक्टूबर 2024 को चुनाव परिणाम घोषणा करने का शेड्यूल जारी किया था। इसके बाद 15वीं विधानसभा का गठन उस दिन होता है जिस दिन विधानसभा का पहला सत्र बुलाया जाता है। तब तक 14वीं विधानसभा का कार्यकाल रहता है, मगर अब विधानसभा 12 सितंबर 2024 तक ही रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत हासिल करने के बाद 6 महीने के भीतर नहीं बुलाया सत्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहाँ क्या बोल दिया गया है, देख लेते हैं। 13 मार्च 2024 को हरियाणा विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था। संविधान के अनुसार 6 महीने के भीतर विधानसभा का एक बार सत्र बुलाना जरूरी है, इसलिए 13 मार्च 2024 से 12 सितंबर 2024 के बीच सत्र बुलाया जाना था, मगर सरकार ने सत्र नहीं बुलाया। चूंकि तकनीकी तौर पर सरकार के पास विधायकों का बहुमत नहीं था, इसलिए सरकार ने विधानसभा सत्र नहीं बुलाया। प्रैक्टिकल सरकार बहुमत में थी, लेकिन दैनिक सवेरा ने कम से कम 4 बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछा था कि क्या विधानसभा भंग की जाएगी, क्या सत्र बुलाया जाएगा, मगर हर बार मुख्यमंत्री ने कहा विधानसभा भंग नहीं होगी। आखिरी बार मुख्यमंत्री ने यह भी जवाब दिया कि कानूनी विशेषज्ञों से इस बारे में बात कर ली है, इसलिए विधानसभा नहीं होगी भंग। मगर बुधवार को अचानक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर विधानसभा भंग की सिफारिश कर दी गई थी। जी हां दोस्तों, यहां पर ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए। जी हां दोस्तों, 2-2 लड्डू भी दिखाने वाले हैं आपके दोनों हाथों में। ये देखिए दोस्तों, पहले तो ये बोला जा रहा था कि अगर बीजेपी आती है तो ही आपको पक्का किया जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय के कच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य कर्मचारियों का सरकार बनते ही रोजगार नियमित करके करेंगे सुरक्षित, ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ क्या बोल दिया गया है, ये देखिए दोस्तों। 11 सितंबर हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन हरियाणा की सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज के अनुबंधित शिक्षक अर्थात कच्चे असिस्टेंट प्रोफेसरों के मंत्रिमंडल ने गोहाना शहर की सब्जी मंडी में दोनों कांग्रेस सांसदों दीपेंद्र हुड्डा व सतपाल ब्रह्मचारी व बड़ौदा प्रत्याशी इंदुराज नरवाल से भेंट की थी। हुड्डा व ब्रह्मचारी ने कहा था कि सरकार बनते ही विवि के वैधानिक प्राधिकरण के तहत आने वाले हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों 15 वर्षों से लगभग 1500 अनुबंधित व अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर को रोजगार सुरक्षित कर नियमित किया जाएगा, ताकि किसी कच्चे कर्मचारी का रोजगार छूटने का भय न रहे। हरियाणा के सभी प्रकार के 1,40,000 कच्चे कर्मचारियों का भी रोजगार सुरक्षित किया जाएगा और उसके बाद बाकी खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक ने कहा कि हमारी तरफ से अन्य विभागों के सभी कच्चे कर्मचारी हरियाणा सरकार से लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे कि हम कब पक्के होंगे। इस उम्मीद में बहुत से कर्मचारी की उम्र भी आवेदन करने की आयु सीमा भी पार कर चुकी है या पार करने वाली है। हमारा चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूसीजी द्वारा निर्धारित सभी पात्र शर्तों व चयन प्रक्रिया के मानदंड जैसे विज्ञापन व गठन चयन समिति तथा साक्षात्कार पूर्ण करके विधि सम्मत किया गया था। ये देखिए दोस्तों, वेतन कर मांग को लेकर मल्टीपर्पज वर्क्स यूनियन ने गतिविधियां की तेज। जी हां दोस्तों, लगातार कच्चे कर्मचारी लगातार सड़कों पर आ रहे हैं। यहां पर बोल दिया है मल्टीपर्पज वर्क्स यूनियन ने प्रदेश में अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। जितने भी कच्चे कर्मचारी है कहीं ना कहीं सरकार से सैलरी को देख लीजिए दोस्तों, 2-2, 3-3, 4-4 महीने में सैलरी आते हैं। कैसे किसी का गुजारा होता है। या फिर कच्चे कर्मचारियों में एक वैकेंसी आई थी सीपीएलओ अंदर लगा लीजिए, 2-2 एग्जाम लेने के बाद 1-1 हज़ार रुपये फीस पे करने के बाद ही 6,000 रुपये सैलरी। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट है जो कि कहीं ना कहीं ये बैकफुट कर लेकर जा रहे हैं बीजेपी सरकार को। यूनियन के नेता जहां सत्ता पक्ष में मिल रहे हैं वहीं विपक्ष के लोगों से भी मिलना शुरू कर दिया है। यूनियन की मांग है कि उनकी सेवा सुरक्षा को स्थायी किया जाए, 9 महीने का बकाया वेतन शीघ्र जारी किया जाए। यूनियन के राज्य नेता रघुवीर सिंह ने कहा कि लगाए गए बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं ने पिछले चुनाव में भाजपा को जी भर कर सहयोग किया था और भाजपा के बड़े नेताओं ने मल्टीपर्पज वर्क्स को पक्का करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने पर भी मल्टीपर्पज वर्क्स दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर साल सरकार इनका ठेका किसी नए व्यक्ति को दे देती है, जिससे इन्हें नए तनख्वाह मानदेय के भी लाले पड़े हुए हैं। इस मंत्रिमंडल में रघुवीर, रोहतास, बलजीत, बलिंदर, जोगेंद्र आदि सभी के सभी उपस्थित थे।